फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि लॉगिन करके किस तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है टीडीएस एंड टीसीएस की। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में आईडी पासवर्ड नहीं है, बिना टैन मतलब लॉगिन करे आपको अगर पेमेंट करना है टीडीएस और टीसीएस को, आपको किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको आज के सेशन में पूरा सिखाने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं कि हमको करना कैसे है। सबसे पहले आप जाओ गूगल पे जाने के बाद में टाइप करो इनकम टैक्स जैसे टाइप करोगे नीचे आपको उसकी वेबसाइट शो होंगी, इसको क्लिक करके ओपन कर लो। साइड ओपन हो जाती है। ओपन करने के बाद में आप नीचे जाओ, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्विक लिंक का। क्विक लिंक के अंदर आप यहाँ पे जाओगे, देखो ई पे टैक्स करके आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, न्यू इनकम टैक्स और ओल्ड इनकम टैक्स। आपके जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से पूछेगा भाई टैन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है जिसका आपको पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे टैन नंबर फिल करता हूँ। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो आपके पास में, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी आएगा, उसके बाद में ही आपको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जा पाओगे। आपको तीनों चीजें मैंने फिल कर लिया। यहाँ पे टैन नंबर फिल कर दिया, उसका कंफर्मेशन फिल किया, बाद में यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर फिल कर दिया। उसके बाद मैं इस पे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे जस्ट क्लिक करने के बाद में मुझे पूछेगा ओटीपी। देखिए मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ओटीपी के थ्रू आगे प्रोसेस करना है। ओटीपी उस नंबर पे जाएगा जो नंबर आपने फिल किया है। मैंने ओटीपी फिल कर दिया। ओटीपी फिल करने के बाद में मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे नाम कंफर्म करने बोलेगा, टैन नंबर कंफर्म करने बोलेगा। मैंने ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये प्राइवेसी पर्पस के लिए। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो कि हम लोग लॉगिन करके करते हैं। मुझे यहाँ से टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मेरा टैक्स ईयर है। बाद में देखिए आपको यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, टीडीएस एंड टीसीएस एंड अदर मिसलेनियस रिसिप्ट के लिए भी। मैं टीडीएस एंड टीसीएस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछेंगे कि भाई आपका मेजर रेट माइनर रेट कौन सा है। तो मुझे क्या करना है भाई, यहाँ से अगर मैंने कंपनी के, मेरा मतलब जो डिडक्टी है मेरा, अगर वो कंपनी है तो मुझे कंपनी सेलेक्ट करना है, और अगर अदर देन कंपनी जैसे इंडिविजुअल है आपको अदर देन कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछे भाई जो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट तो नॉन रेसिडेंट। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, सेम टू सेम आपको पूछेगा भाई पेमेंट जो आपने डिडक्शन किया है वो क्या है। तो यहाँ से आपको पेमेंट करना है। देखो यहाँ पे जैसे पेमेंट एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई प्राइवेट का फर्म है, उसने कोई डिडक्शन किया है किसी एम्प्लॉय को, तो ये सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद में पूछेंगे भाई उसका टैक्स का अमाउंट क्या था, तो मैं टैक्स का अमाउंट डाल देता हूँ। मैं मान लो 15,000 रुपीज। आपको जो भी आपका अमाउंट है वो फिल करोगे। उसके बाद में मुझे इसको ऐड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ ऐड करूंगा तो यहाँ मेरे पेमेंट में ऐड होकर वो शो करेगा। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ अगर कुछ करेक्शन है तो। नीचे जाना है और कंटिन्यू पे करना है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, मेरी 2 स्टेजेस पार हो गई है, 2 बची हुई है और 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। फर्दर क्या करना है, यहाँ पे 15,000 दिखा रहा है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह साथ में मेरा कुछ भी नहीं है, सेल्स वगैरह भी नहीं है, पेनल्टी भी नहीं है। ये मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइनल आएगा, मुझे बैंक के साइड पे जाना है। अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। अपना में जाकर काउंटर पे पेमेंट करना है तो वहां पे भी जाके कर सकते हो इसके थ्रू। बाद में अगर ऑनलाइन यूपीआई या फिर यानी स्कैन पे करना है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको मल्टीपल बैंक के ऑप्शन मिलेगी, कोई भी बैंक है जो आपका सेलेक्ट कर लो। अगर इस बैंक में आपका अकाउंट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, अब यहाँ से एसबीआई बैंक को सेलेक्ट कर लो। कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, फाइनली 3 स्टेज खत्म। लास्ट पेमेंट करूंगा, प्रीव्यू करके खत्म कर दूंगा। ऐसे मुझे प्रीव्यू करने दे रहा है कि भाई जो भी चीजें मैंने डिटेल फिल किया है सब सही है या नहीं। मैंने चेक कर लिया, मेरा टैक्स ईयर सही है, मेरा अदर देन कंपनीज है, ये XYZ सब चेक कर लिया। अमाउंट कितना है वो चेक कर लिया, यहाँ सारी चीजें ओके है। बस यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूंगा। टर्म्स कंडीशन का पेज आएगा, यहाँ से आई एग्री किया, सबमिट टू बैंक कर दिया। ठीक है, अब देखिए बैंक के साइड पे आ गया। यूआरएल चेक करो, ये बैंक का शो कर रहा है। मुझे यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है, यहाँ वाला ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे एसबीआई बैंक भी मुझे प्रीव्यू करने के लिए दे रही है कि जो पेमेंट डिटेल्स सब एक बार चेक कर लो। उसका रेफरेंस नंबर तो बैंक की तरफ से जनरेट होता है, अमाउंट कितना है, उसके बाद एवरीथिंग टैन नंबर वगैरह सब चेक कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया। जैसे मैंने कंफर्म कर दिया तो मेरे सामने यहाँ पे स्कैन पे शो करने लगा। जैसे इसको मैं स्कैन करूंगा जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से आप इसको स्कैन करोगे। अगर आपके बैंक ऐप है तो बैंक के ऐप से स्कैन कर लो, आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ जाएगा।
आपके सामने एक्नॉलेजमेंट इनकेस नहीं आता है तो क्या करना है, लॉगिन करना है आपको आपके टैन नंबर को और यहाँ ई फाइलिंग में जाकर के टैक्स पे जाना है। जैसे आप ई पे टैक्स पे जाओगे तो ओल्ड न्यू इनकम टैक्स बताएगा, कंटिन्यू क्लिक कर लो और उसके बाद नीचे जाओ। देखो यहाँ पे जो भी आपने पेमेंट वगैरह किया हुआ है, टाइप जो सारी चीजें ड्राफ्ट में सेव करके रखा हुआ है, जो आपने पेमेंट किया है तो ये पेमेंट हिस्ट्री में जाकर के चेक करो, सारी पेमेंट आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो मैंने बताया कि बिना लॉगिन किए, यानी बहुत सारे लोगों के पास में आईडी पासवर्ड नहीं होता है तो वो टैन नंबर लॉगिन नहीं कर पाते हैं। बिना लॉगिन किए आप यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस का पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी पेमेंट होती है जो पैन के थ्रू करना होता है, टीडीएस का डिडक्शन जिसमें टैन रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेम मेथड को फॉलो करके आप कर सकते हो। सो डियर फ्रेंड, अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा टीडीएस एंड टीसीएस मास्टर प्रोग्राम, जिसके लाइफ टाइम है। इसमें मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारा टीडीएस एंड टीसीएस पूरा कवर किया हुआ है। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन दोनों मिलता है। अगर आपको ड्यूरिंग द लर्निंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरी टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लर्निंग को बेटर बनाने के लिए डिजिटल नोट्स प्लस असाइनमेंट भी हमने अवेलेबल कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज, आपको एक बड़ी कम्युनिटी, आप जैसे सारे एक्सपर्ट वहां पे इंक्लूडेड है, उसका आपको सपोर्ट पूरा मिलता है। अगर आपको टीडीएस और टीसीएस में कुछ भी क्यूरीज है, आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप टैक्सेशन का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।